ओम शांति। सारा दिन आज मम्मा जी के प्यार से, प्रेम से बहुत क्लासेस हुए, सुनते रहे। तक तो नहीं गए हैं, सुबह से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं बहुत लंबा भी नहीं करने वाला हूं। और जो मैंने देखा और जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं अपनी लाइफ में मम्मा जी से जो सीखा, वो मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं कि आप मम्मा के बारे में सुनते रहते हैं तो आप भी इससे लाभ ले सके। जैसे बताया गया, 3 दिन के कोर्स लेने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा भगवान आबू पर्वत पर आए हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो मैंने हमारे दीदी जी को कहा कि मैं माउंट आबू जा रहा हूं। तो उन दिनों में साकार बाबा का मुरली भी था कि ऐसे भी बच्चे आएंगे जो जैसे ही सुने नंगे पांव भागे आएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे याद की हो। तो मैं जब यहां पहुंचा, मिलना तो बाबा से, परंतु मिलना हुआ पहले मम्मा से, मुलाकात। परंतु दर्शन तो बाबा का हो चुका था। तो जैसे ही बाबा का जो रॉयल पर्सनैलिटी जो देखा, इतना अच्छा लगा। तो मैं जिस बात के लिए आया था कि मैं इनमें भगवान आ रहा है वो देखना है, तो मैंने कहा उसकी अभी चिंता नहीं, पर ये जो है ये भी कोई कम नहीं है, ये भी एक महान व्यक्ति है पहली नजर से, जिसको आजकल कहते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट। तो जैसे ही मैंने साकार बाबा को देखा, क्योंकि जीवन में कई संतों से मिल चुका हूं, कईयों से प्रवचन सुन चुका हूं, परंतु जब बाबा को मैंने देखा, जो अनुभव हुआ वो किसी और से नहीं हुआ था। परंतु बाबा से शाम को मिलना था, तो उससे पहले मम्मा से मिलने की विधि थी। मम्मा की इतना परिचय नहीं था, क्योंकि जो ज्ञान सुने थे तो हम यही समझते थे कि भाई बाबा दे रहे हैं, तो भावना बाबा में ही था। परंतु मम्मा से पहले मुझे मिलाया गया। तो मम्मा से मेरा क्या पहला अनुभव हुआ, मम्मा ने दृष्टि दी पहले। तो उस समय पर जो अनुभूति मुझे हुआ, जैसा कोई छोटा सा बच्चा अपना मां के सामने बैठा है, ऐसा अनुभव, पहला अनुभव मां से हुआ। जैसे ही दृष्टि लेते लेते, वो सीन आज भी याद है मुझे। मम्मा सामने संदली से उठती है और मैं भी अचानक उठ खड़े हो जाता हूं, और मम्मा आगे आती है, मैं भी मम्मा के सामने जाता हूं, और मम्मा अपने बाहों में लेते हुए कान में कहती है, अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। वो शब्द सन 1960 में जो मम्मा के मुख से जो सुना था, वो मेरे कान में आज भी गूंजता है।
मुझे तो अभी पता है कि मैं अभी बाबा के सामने हूं, परंतु मम्मा को पहले से ही पता था ये आत्मा कौन है। तो मम्मा से मुझे पहले पहले जो अनुभव हुआ वो ये है कि परखने की शक्ति के बारे में जो हम लोग जो सुनाते हैं, कहते हैं, ये मम्मा में सबसे ज्यादा मैंने अनुभव किया। कोई भी आत्मा मम्मा के सामने जाते, मम्मा उस आत्मा की पूरी जैसे जानकारी मम्मा को है। जानी जानहार हम बाबा को कहते थे, परंतु प्रैक्टिकली जो मैंने परखने की शक्ति का जो देखा वो मम्मा में मैंने पहले पहले देखा। जो ये कल्प पहले वाला बच्चा है, ये बात मम्मा से पहली बार मैंने सुना, जो आज भी वो सत्य है। दूसरी बात, आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलो और उसके लिए अपने दिल से, अपने मुख से ये निकले मां, तो ये एक विचित्र अनुभव मुझे भी हुआ कि वैसे नॉर्मली कभी हो ही नहीं सकता है। हर एक को मां एक ही होती है, दूसरे को मां कभी कहे इस दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता है। अपने आप को अम्मा मां ऐसे रखने वाले बहुत है, आजकल भी बहुत चल रहा है, राधा मां ये वो बहुत चल रही है दुनिया में, अपने आप को करते हैं वो। पर दूसरे कहे उसको मां दिल से, ये भी अनुभव मुझे पहली बार मम्मा से हुआ कि मेरे मुख से भी मम्मा मम्मा, जैसे मैं भूल ही नहीं सकता हूं। मम्मा को दूर से भी देखते हैं तो दिल से जैसे वो शब्द आना शुरू हो जाता था, मम्मा मम्मा ऐसा। तो हमारे लौकिक मां भी जैसे भूल गए उस समय पर, उससे भी एक और महान मां मिल गई है। तो जैसे बहुत ही एक आत्मा में संतुष्टता मुझे मिली पहली बार मम्मा से मिलने से। तीसरी, पूरे ब्राह्मण परिवार बाबा के महान बच्चे हैं। हर बच्चा एक विशेष बच्चा है। आज हमारी दादियां हैं, हर एक दादियों में कितनी विशेष गुण है। पर मेरा अभी भी जो अनुभव, जो मम्मा के जो मुरली वाणी, हालांकि मैं प्रकाशमणि दादी के साथ भी 35 साल रहा हूं, दिन रात साथ रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत मीठा। दादी के शब्दों का आप सब अनुभवी हो, कितनी मीठी बोली, कितनी मधुर। आज हमारी गुलजार दादी का भी हम देखते हैं, तो ज्ञान में भी हमारे जानकी दादी का आप सुनते हैं कितने पावरफुल है। परंतु जो मम्मा का जो जिसने भी सुना, जो मैंने सुना, वो मिठास, वो मधुरता, वो प्यार एक अनूकाई ही था, दिल को खींचने वाली थी, अपना बनाने वाली थी। नजर से भी नहीं भूल सकते हैं, तो दिमाग से भी नहीं भूल सकते हैं, दिल से भी नहीं भूल सकते हैं। मम्मा के वो बोल, मम्मा की वो मुस्कुराहट, मम्मा की वो मधुरता, नम्रता, वो कभी भी हम बोल नहीं सकते हैं। जबकि कभी कभी हम सुनते थे हमारे जो पुराने दादियों से कि जो भी हम बने हैं मम्मा से बने हैं, जो भी हम सीखे हैं मम्मा से सीखे हैं। तो ये भी शब्द हम कई बार दादियों से भी सुना है, क्योंकि मम्मा की वो मूर्ति जो थी, वो सचमुच जो मम्मा के लिए जगदम्बा मां
ये सचमुच प्रैक्टिकल था, जो मुझे भी 5 साल मम्मा के साथ अति समीप रहने की सौभाग्य मिला था। तो उसमें एक तो परखने की शक्ति और दूसरा मीठास, मधुरता और स्वच्छ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। बस इस बच्चे को मुझे आगे बढ़ाना है, इस बच्चे को मुझे बड़ा करना है। तो ये जो मम्मा के अंदर जो विशेषता थी, कभी भी मम्मा के सामने जाए तो मम्मा कभी ना नहीं करती थी। बाबा के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, बाबा के लिए टाइम फिक्स करनी पड़ती है, पर मम्मा के लिए कभी भी मुझे न कभी टाइम लेना पड़ता था, न कभी मम्मा से पहले परमिशन लेनी पड़ती, न कभी। और मम्मा ने 5 साल भी जो चलाया, ऐसे चलाया जैसे मेरा 5 साल का बच्चा है। इतनी प्यार से, इतनी प्रेम से मम्मा ने चलाया। एक और विशेषता मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, मम्मा के मुख से कभी मैंने तुम शब्द सुना ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी सामने आता है तो मम्मा कहती है आइए, आप आइए। मम्मा के मुख से आपके अलावा दूसरा कोई और शब्द मैंने नहीं सुना है। तो वो बात सदा ही याद आता है। कभी कभी छोटे हैं, बच्चे हैं, थोड़े नखरे हैं, तो मुख से ऐसा निकल सकता है, पर तुरंत मम्मा आज याद आती है कि नहीं, आप आत्मा है, आत्मा के साथ हम बात करते हैं। तो आत्मा के दृष्टि से 100% मम्मा आत्मा को देखती थी। ये मुझे मम्मा के साथ रहने में पहला अनुभव हुआ कि आत्मा दृष्टि से हमको कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना, उसमें पहला आप, कभी भी तुम, ऐसा कभी भी मम्मा से हमने नहीं सुना। तीसरी बात, जब भी कभी हम अकेले मम्मा को देखा, दूर से देखा, मम्मा खड़ी है या मम्मा चल रही है, अकेली है, तो मम्मा के लिए कहा जाता था अंतर्मुखी। सर्व गुणों का जो फाउंडेशन है वो कहते हैं अंतर्मुक्ता। अंतर्मुखी, सदा सुखी, ये 2 शब्द का जो सच्चा मीनिंग जो है, प्रैक्टिकली मैंने मम्मा से देखा। अंतर्मुखी क्या होता है, कैसे होता है, उसका एक बार मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा ही अनुभव हुआ, क्योंकि मम्मा के साथ बहुत प्यार था मेरा, और मम्मा बेंगलोर में थी। तो मुझे मम्मा देखे और बात ना करे, मुस्कुराए नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं जब हॉल के अंदर मम्मा अकेली पैदल कर रही थी, और मैं जैसे ही दरवाजे पे आया तो मम्मा शांति से आ रही थी, जा रही थी। तो मैं खड़ा रहा और मम्मा को देखता रहा। मम्मा तो इतना अंतर्मुखी, इतना गंभीर, 2 हाथ पीछे, और मम्मा चल रही है और आ रही है, जिसको मैं देखते ही मुझे इतना अच्छा लगता था। जैसे हम कहते हैं ना, हंस, हंस का चाल, हंस कैसे चलता है, बस मैं देखता ही रहा मम्मा को। पर थोड़े टाइम के बाद मैंने कहा, आज क्या हुआ, मम्मा मुझे देख क्यों नहीं रही है, मम्मा मुझे बुला क्यों नहीं है। तो मुझे लगा मेरे से कोई गलती हुई होगी, मेरे से कोई भूल हुई होगी।
आज मेरे से क्या हुआ, मैं इसी परेशानी में हूं, और मम्मा आ रही है जा रही है। तो फिर अचानक मम्मा कहती है, अरे कौन खड़े हैं? तो मम्मा बहुत प्यार से, करुणा आओ आओ। तो मैंने देखा सचमुच मम्मा का ध्यान मेरे तरफ नहीं था। मना देखते हुए भी न देखना, अपने आप में अंतर्मुखी रहना। भले अपना बहुत प्यारे बच्चे आए हैं, फिर भी मम्मा अपनी स्थिति में कितनी डीप थी। हम लोग थोड़े से आवाज होती है, थोड़ा कहीं ये होता है तो कैसे जागृत हो जाते हैं, तुरंत हम लोग बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। पर सचमुच अंतर्मुक्ता की जो गंभीरता कितनी है, तो वो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने एक बार ये भी सुना था, हमारे प्यारे रमेश भाई है, बॉम्बे में मम्मा बाबा आते हैं तो उनको कार में ले जाना आना सौभाग्य सदा ही रमेश भाई को ही मिला है। तो एक बार कहते हैं मम्मा को कार में ले जा रहे थे तो बहुत बड़ा एक नया एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बॉम्बे में आया था। तो जैसे बॉटल से कुछ गिर रहा है ग्लास में, फिर वो वापस जाता है, फिर गिरता है, तो एक ऑटोमेटिक जैसे एक एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने उसमें किया था, फर्स्ट टाइम एक मूविंग। तो इन्होंने पूछा, क्योंकि इतना बड़ा है, सामने है, बिल्कुल देख रहे हैं, तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपने देखी? तो मम्मा का मुख से निकला, ये मम्मा के लिए नहीं है। तो मम्मा हमको इतनी बारीक से दिखती है, कुछ भी कहीं भी होता है तो देखते हैं। मुझे याद है बाबा भी जब रेलवे स्टेशन से जाते थे तो जब ट्रेन आने तक तो 2 मिनट तो खड़ा तो होना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बाबा पूछते हैं कि भाई बच्चे सब देख रहे हैं ना? तो बाबा को कहा, हाँ बाबा सब देख रहे हैं। तो बाबा हंसी हंसी में कहते हैं, यही देख रहे हैं ना, कौन क्या पहने हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन कैसे हैं, यही तो देख रहे हैं ना। तो हम लोग ने हंसी आई, सचमुच यही तो देख रहे हैं। तो देखो बाबा भी देख रहे हैं, पर बाबा को सब आत्माएं दिख रहे हैं, कौन क्या बाबा को नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से मम्मा को भी इतनी मम्मा के अंदर शक्ति थी, मम्मा जो चाहे वही देखती है, नहीं तो मम्मा के सामने कितना भी बड़ा पोस्टर्स हो और होर्डिंग्स हो, मम्मा के लिए वो नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा सैंपल है कि भाई मम्मा कितनी अपनी मनोबल की शक्ति थी, अपने मन की कंट्रोल मम्मा के अंदर कितनी थी। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिकली मम्मा से सीखते थे। मेरे साथ एक दूसरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मैं दक्षिण से आया था, जैसे आपको बताया बेंगलुरु से आया, दक्षिण से। वहां थोड़े भगत क्वालिटी ज्यादा है। बाबा के सामने भी आते थे तो बाबा कहते ये भगत है। तो भगत क्वालिटी में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ, तो हमको ये मालूम था कि भाई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया है, तो अब ब्रह्मा बाबा को जब भी देखे शिव बाबा ही दिखाई दे। मुझे कभी भी पूरे समय 9 साल ब्रह्मा बाबा के साथ रहा, मैं कोशिश भी करूं कि भाई साकार बाबा के साथ थोड़ा सा फ्री रहूं, जैसे रमेश भाई बाबा का हाथ लेके घूमते हैं, निर्वैर भाई बाबा के हाथ लेके घूमते हैं, पर मुझे बाबा को टच करना तो छोड़िए, बाबा के सामने जाते ही एकदम जैसे शिव बाबा नजर आवे, स्वयं भगवान जिसमें नजर आवे, तो उनके साथ तो फ्री होना तो बहुत मुश्किल है। परंतु मेरा सौभाग्य है तो मम्मा के साथ इतना फ्री था मैं, तो कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है,
पहले मम्मा से, फिर मम्मा मुझे गाइड करेगी तो उस अनुसार फिर मैं बाबा से बात करूं। बाबा से कैसे बात करूं वो भी मम्मा से सीखना पड़ता था। तो मम्मा से इतना फ्री हम रहते थे, और मां जैसे सरल होती है, जैसे बच्चों को मां के साथ बहुत फ्री और अच्छा लगता है, यहां तक हम लोगों को कहा जाता था कि भाई, क्योंकि थोड़े से ही थे हम लोग उन दिनों में, तो ये कहते ये तो मम्मा का है, हमारे लिए ये टाइटल हो गया था कि भाई ये तो मम्मा का है। तो इस प्रकार हम लोगों की मम्मा के साथ हर बात, हर चीज, छोटी सी चीज भी मम्मा से हम पूछ लेते थे। तो मम्मा के लिए जैसे हमारा एक प्यार ऐसा है कि मम्मा से पूछे बिना, जैसे कहते हैं ना श्रीमत, मम्मा सदा ही हमको 3 बात सुनाती है कि ज्ञान सुनना और याद करना शिव बाबा को है, पर फॉलो करना ब्रह्मा बाबा को है। तो ये मम्मा सदा ही हम लोगों को सिखाती थी। परंतु मुझे अपना अनुभव जीवन में मम्मा को फॉलो करने में मुझे बहुत इजी रहता था और बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मम्मा की जो पुरुषार्थ है वो आज भी यज्ञ में जो आदि के हैं वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पुरुषार्थी हो वो मम्मा थी। तो आप समझ सकते हो, तो मम्मा को फॉलो करना माना नंबर 1 बनने में इसमें कोई दो राय नहीं है। मम्मा के लिए कहा जाता है 2-2:30 बजे के बाद मम्मा ने कभी नहीं सोया। हमारा अमृत वेला तो 3:30 बजे होती है, जब गीत बजे, अलार्म बजे, बड़ी मुश्किल से किसी भी तरह से मतलब उठ जाते हैं। पर मम्मा के लिए यज्ञ में ये मशहूर है कि मम्मा 2-2:30 बजे के बाद कभी नहीं सोया है। रात को कितना बजे सोया उसकी कोई ये नहीं। तो मैंने एक जगह में देखा, जानकी दादी कह रही थी कि दादी का मम्मा का 11 भी रात को बजेगा तो भी मम्मा मुरली पढ़कर ही सोती थी। ना ये भी एक मम्मा की विशेषता थी जो दादी में मैंने देखा था। दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी, प्रकाशमणि दादी। पर ये कहां से आई है? ये हमारी मां से। मम्मा मुरली पढ़े बिना रात को सोती नहीं थी। दूसरी, जो प्रैक्टिकली मैंने मम्मा को जो देखा, जो सुबह का क्लास होता है, क्लास इतना एक्यूरेट, चाहे मम्मा चाहे बाबा दोनों समय की इतनी एक्यूरेट थे, कभी वो लेट नहीं हो सकता है। एक्यूरेसी किसी ने इस यज्ञ में सीखा हो तो वो मम्मा से है। तो क्योंकि सबको मालूम है कि मम्मा अपने टाइम पे आ जाती है, इसलिए भागे भागे आके मम्मा से पहले बैठने का कोशिश करते थे। एक ही हमारे पास यज्ञ में घड़ी भी एक ही थी कि वो मम्मा है घड़ी, बस। तो मम्मा जब आएगी, पहले मम्मा मुरली सुनाती थी। आज जितने भी यज्ञ में जो भाषण करने सीखे हैं, जिनको पुराने हम कहते हैं, दादियां हो, सीनियर्स हो, वो सब हम लोग जगदीश जी के सहित जो ज्ञान का डेप्थ है वो हम लोग मम्मा से सीखे हैं। कोई एक शब्द मम्मा एक टॉपिक लेती थी, जैसे समझो कर्म का टॉपिक लिया, तो वो जो मम्मा 10 मिनट जो सुबह पहले बाबा से पहले जो मुरली सुनाती थी, बिल्कुल एक टॉपिक पे पूरा भाषण होता था, एक्यूरेट। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, सुकर्म क्या, कर्म के बारे में पूरा इतना
इतना डेप्थ में और इतनी अच्छी तरह से, बिल्कुल एक भाषण जैसा, एक हिंदी में सच्ची गीता कह के हिंदी में उस दिनों में किताब छपा था, जो उसमें केवल मम्मा की ही थी। सारा ज्ञान की जो स्पष्टीकरण, क्योंकि बाबा तो सागर है, बाबा की साकार मुरली अभी भी आप सुनेंगे तो शुरू कहां से, अंत कहां से बीच में कोई पॉइंट और कुछ, सागर जैसे लहरें। परंतु मम्मा का जब भी भाषण हुआ है, जहां भी हुआ है, 5 साल हमारे साथ 3 मास बाबा मम्मा बेंगलोर में रही, और हर रोज जो मम्मा ने जो भाषण की तो वो एक टॉपिक पे ही होता था। मम्मा से कैसे एक्यूरेट रहना है वो पार्ट भी मम्मा ने पढ़ाया था। दूसरी, जो एक्यूरेट ज्ञान कैसे सुनाना, एक ही टॉपिक पर कैसे भाषण करना, ये भी हम सभी ने मम्मा से सीखी। पर मम्मा बाबा को कितना रेस्पेक्ट देती थी उसकी कोई वर्णन नहीं, और इस यज्ञ में दूसरा नंबर भी कोई नहीं, और मम्मा ही मम्मा रही। क्यों मैं बता रहा हूं? पहला एग्जाम्पल, बाबा क्लास में आने के पहले मम्मा सुनाएगी, पर जब बाबा 2 स्टेप चढ़ते हैं और बाबा लकड़ी के कड़ाव पहनते थे, और वो टक टक 2 आवाज आते ही मम्मा अपनी भाषण तुरंत बंद कर देती थी। बाबा बाहर खड़े होकर सुनना चाहता है, पर आवाज कभी नहीं आएगी। बाबा अंदर आने के बाद भी बाबा कहते, मम्मा बहुत अच्छी सुना रही थी, आप इसको सुनाओ, थोड़ा सुनाओ। कई बार बाबा ने कहा, पर मम्मा ने कभी भी नहीं बोला। मम्मा, बाबा कई बार मम्मा के लिए मुरली में सबके सामने कहते थे, मम्मा नंबर 1, मम्मा नंबर 1। पर कभी आप ये नहीं देखे कि मम्मा खुश हो गई हो और मम्मा बाबा की बात को हाँ कही हो, या कभी नहीं एक्सेप्ट किया मम्मा ने। ना अपनी महिमा एक्सेप्ट की, ना बाबा के सामने कभी बोलने का मम्मा ने किया नहीं। बाकी जितने भी है बाबा से बहुत फ्री रहते हैं, बाबा से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था सबको, पर मम्मा ने कभी हमने नहीं देखा बाबा के सामने जैसे बात करते हुए, कभी नहीं। और एक ही विशेषता मम्मा से देखा मैंने, मम्मा की नजर कभी बाबा के सामने कभी ऊपर नहीं, चाहे चलती है चाहे खड़ी है, नजर कभी ऊपर नहीं। मम्मा सदा ही जैसे एक गंभीर मूर्ति मैंने देखी है। वैसे कहा जाता है कि भाई सिर उठा के जो चलते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कभी अहंकार कह देते हैं, कभी देहाभिमान कह देते, कभी कुछ भी कहते हैं, पर मम्मा की ऑलवेज हमने देखा था नजर नीचे, और मम्मा एक महान आदर्श मर्यादा का एक स्वरूप था। कभी नहीं देखा होगा मम्मा थोड़ी फास्ट चलती हुई, मम्मा कभी 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 नहीं देखा। एक ही चाल, कभी चलन और चाल में अंतर नहीं देखा हमने, एक ही रस। ये हमने बाबा के सामने भी देखा,
बाबा के सामने बाबा कभी कभी बुलाते थे, मम्मा को बुलाओ, कोई बात होती यज्ञ की, कोई बात है तो मम्मा को बुलाएंगे, मम्मा को कहेंगे, मम्मा के मुख से बस एक ही जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, दूसरा कोई शब्द ही हमने नहीं सुना मम्मा बाबा के सामने। मम्मा को पूर्ण विश्वास था, 100% फेथ कि ये भगवान है, इसको कोई राय देने की जरूरत नहीं है। जो विश्वास बाबा के साथ, संपूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं, बाबा के साथ कैसे रखना है, और वो चाहे रात चाहे दिन चाहे किसी भी प्रकार के यज्ञ के सामने समस्या आई है, पहले मम्मा को मालूम होता था, बाबा को भी बाद में, भंडारे में आज पैसा है या नहीं है, या आज क्या समस्या है, वो मम्मा, यज्ञ माता मम्मा को मालूम है, बाबा को नहीं है। तो हर स्थिति में, हर समय, हर प्रकार की समस्या को समाधान में स्वयं मम्मा एक आदर्श मूर्ति थी। मम्मा को पूर्ण विश्वास था कि ये भगवान का कार्य है, भगवान की संस्था है, वही हुकुम। मम्मा का यही कहना था कि भाई बाबा ही चला रहा है, बाबा ही चला रहा है। कभी ये नहीं आता था कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, कभी भी नहीं। मम्मा का मुख से भी, चलन से भी बाबा चला रहा है। तो ये निश्चय की और हर परिस्थिति में एक रस की, गंभीरता की, एक आधा फोटो आपको यहां वहां कहीं देखने मिलेगा जो मम्मा हंसता हो, नहीं तो मम्मा कभी भी हंसती हुई फोटो बहुत कम, बहुत रेयर। तो मम्मा एक गुण के संपूर्ण मूर्ति थी, हर गुण आप देखिए मम्मा के अंदर थी। एक बार मैंने मम्मा के सामने किसी बड़ी शिकायत की, मम्मा इन्होंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा। तो मम्मा ने कहा, बच्चे, बाबा ने मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है अभी तक। जिसकी शिकायत मैंने की उनके लिए ये नहीं कहा कि अपने आप को इतना छोटा बना दिया, जबकि मुझे मालूम है बाबा भी इसको नंबर 1 कहते हैं, मैंने कान से सुना है, देखा है। और वो मम्मा मुझे आज ये बता रही है कि भाई बाबा ने मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, माना मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। तो दूसरे से कुछ हमको गलती नजर आती है तो मम्मा के सामने कहती है कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, सब पुरुषार्थी है, सब कर रहे। अरे मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं किसी बड़े के लिए ये बोल रहा हूं, और उनके लिए मम्मा अपने आप को इतना छोटा बना करके, तो मम्मा मुझे शिक्षा दे रही है। वो दिन और आज के दिन कभी किसी की शिकायत में लेके जाऊं, मुझे बहुत वो बात याद आ जाती है, क्या बाबा ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है, मैं संपूर्ण हूं, तो मैं दूसरे की कंप्लेंट कैसे कर सकता हूं। एक एक बात मम्मा की ऐसी दिल को लगती जो कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है मम्मा। एक दिन जैसे मैंने आपको बताया, तो मम्मा के साथ तो 5 साल ही हुआ, उसमें भी 1-2 साल मम्मा का थोड़ी तबीयत के कारण था, तो 2-3 साल समझिए कि प्रैक्टिकली सेवा के साथ ये वगैरह। तो मम्मा 3 मास वहां बेंगलुरु में रही, तो एक दिन किसी बात से थोड़ा सा मैं मूड ऑफ हो गया था। तो मम्मा के सामने आके मैंने बताया, क्योंकि और किसी के सामने तो मैं जाता नहीं था, मेरे लिए तो मम्मा ही सब कुछ थी। तो मम्मा को मैंने कहा, मम्मा कितना सहन करना है, तो आज तो मेरा मूड ऑफ हो गया है, आज तो मैं बस अब मुझे से सहन नहीं। तो मम्मा ने कहा, अच्छा
तो हमने सुना बाजार में कोई नई पकाने वाली चीज आई है, कोई सुना है आपने? उन्होंने कहा हाँ मम्मा, वो कुकर आया है, उन जमाने में शुरू हुआ था, जस्ट कुकर आया हुआ है। तो मामा ने कहा कि वो क्या होता है? तो मामा, तो वो जब अंदर पूरा भर जाता है तो वो कू आवाज दे देता है। अच्छा, तो आज तेरा भी यही हुआ क्या? तो प्रेशर कुकर बन गया जो इतना हुआ जो तो वो दिन और आज के दिन मैंने कहा मुझे प्रेशर कुकर नहीं बनना है, तो जो भी है ठीक है। तो मम्मा किस तरह से हम बच्चों को सिखाती थी और खुश कराती थी, तो इतना प्यार से सिर पे हाथ फेराएगी और कभी भी ये नहीं कहा कि ये तेरा गलती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो इस तरह से मम्मा का जो सिखाने की जो विधि थी, वो हमारे सौभाग्य है जो ऐसी माँ हमको मिली, जो सदा ही हम बच्चों को जैसे हमको आगे बढ़ाती रही। एक बात लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी संस्था आज सारे विश्व में फैला हुआ है, तो क्या शक्ति है? तो हम सब कहेंगे कि स्वयं भगवान चला रहा है, हम जानते हैं, पर हम किसी को बोलते हैं तो उनका समझ में नहीं आता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं समझाने का, ये भगवान चला रहा है, तो सीधा बोल देंगे ये संसार ही वो चला रहा है, कोई नई बात है क्या? पर मम्मा ने ये बात जो दूसरी जो छिपी हुई शक्ति जो इस ब्राह्मण कुल में है, जो अभी तक हम दुनिया में वो भी ओपनली नहीं बताते हैं, तो इस शक्ति का जो इस संस्था की जो फाउंडेशन है वो ब्रह्मचर्य है, और दूसरा जो है वो शिव बाबा है। तो शिव बाबा ने हमको कैसे फाउंडेशन ब्रह्मचर्य की जो आकर्षण मूर्ति, जो बाबा कहते हैं वो जो औरा, जो पवित्रता की जो है, वो हम लोगों ने जो आदि में जो इस संस्था में जो सरेंडर हुए, जो बाबा ने 300 लोगों को जो ट्रेनिंग दिया, तो उसमें उनके अंदर परमात्मा की निश्चय तो था ही, परंतु ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, जो आज तक भी इस संस्था का एक फाउंडेशन के रूप में इसको चला रहे हैं। तो मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितनी हमको शिव बाबा के ऊपर निश्चय है, उतना ही हमको ब्रह्मचर्य के ऊपर भी ध्यान है। तो बाबा मम्मा ओपनली कहते थे कि मैं आपको नाम और पता बता सकता हूं कि आप जाके देखो उनके घर पे। तो आज हम बच्चों को प्रत्यक्ष होने का समय आ चुका है। आज दुनिया के सामने भगवान को, परमात्मा को, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने की समय आ चुका है। आज बाबा ने टेलीविजन चैनल भी बना लिया है, पीस ऑफ माइंड चैनल। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में पहुंच चुका है, और इस मास के अंदर 2 करोड़ घरों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और बाबा साथ है। परंतु उसमें ये शब्द हम कह रहे हैं कि परमात्मा आ चुका है, परमात्मा आ चुका है। इस धरती पर स्वयं भगवान आ चुके हैं। तो कहेंगे कहां है? तो उसमें ये अक्षर लिखा है, आप आपके समीप सेवा केंद्र पर संपर्क करें। प्लीज कॉन्टैक्ट टू द नियरेस्ट सेंटर। तो सेंटर तो दीवार है, बिल्डिंग है,
तो सेंटर में कौन है? बाबा के बच्चे हैं। तो इसीलिए यहां से आप बट्टी करके वापस जा रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा दे रहे हैं, जिम्मेवारी बाबा दे रहे हैं। जो बाप की प्रत्यक्ष करने वाले मेरे यही बच्चे हैं, दूसरे नहीं है। तो कैसे प्रत्यक्ष करें? भाषण से नहीं। जैसे बाबा और मम्मा हमको भगवान की प्रत्यक्षता कराई चलन और चेहरे से, तो हमको भी एक तो साइलेंस पावर, दूसरा हर्षित मुक्ता। तो चेहरे देखते ही लगे कि पूछने की जरूरत नहीं है, आपको दिखता नहीं है, भगवान हमको मिला है। तो इस दुनिया में ढूंढ के देखो किसी के चेहरे पे खुशी है? हंसते जरूर है कभी कभार, पर कोई खुशी जैसी चीज नहीं है उन्होंने। पर हम बच्चे जोर से हंसते नहीं है, पर हमारे चेहरे पे सदा ही वो खुशी है। चलन हमको कोई जल्दी नहीं है। तो मैं लोगों को कहता था, 27 साल मेरे पास कार का लाइसेंस था, गाड़ी के लाइसेंस थे, पर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो क्या सीक्रेट है? मैं कहता था कोई साइकिल वाला भी जल्दी करे ना, मैं थोड़ा सा स्लो करके कहता हूं बाबा जल्दी जाना, मैं देर से आऊंगा। हमको कोई जल्दी नहीं है, हम बाबा मम्मा के साथ जाएंगे, दोनों इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए तो हम लोगों को चलने में भी ऐसी रॉयल और ऐसी चलन से लगे कि भाई ये कोई बहुत रॉयल है, कोई अर्जेंट नहीं है। हमको सबको कहते थे आगे जाओ आगे जाओ, कोई बात नहीं, हम पीछे से आएंगे। पर अब समय ऐसा आ चुका है जो अभी बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों द्वारा ही होना है। तो इसीलिए आप सभी बाबा के निमित्त मीडिया बन करके जाएंगे जो बाबा की प्रत्यक्षता करना है। बाकी संदेश पहुंचाने का काम बाबा स्वयं कर रहे हैं। देखो गॉडलीवुड स्टूडियो भी बन रहा है, ये सब बाबा का संदेश घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ओम शांति।